रेश और जादुई दुनिया। भाग 2। बोलता जंगल और शरारती दोस्त रेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे का दरवाजा बंद हो चुका था और सामने सिर्फ सुनहरी नदी और तैरते हुए पेड़ थे। अचानक लाल टोपी वाला खरगोश गिलहरी जीव फिर बोला, मेरा नाम है टप टप और अब तुम हमारे दोस्त हो, लेकिन ध्यान रखना यहां सब दोस्त नहीं होते। रेश ने डरते डरते पूछा, क्यों, यहां और कौन रहता है? टप टप ने चारों ओर देखा और फुसफुसाया, यहां जादुई जीव भी हैं और कुछ बहुत खतरनाक भी। चलो पहले तुम्हें बोलते जंगल ले चलते हैं, वहीं से तुम्हारा पहला मिशन शुरू होगा। बोलता जंगल दोनों सुनहरी नदी के किनारे किनारे चले। जैसे ही जंगल शुरू हुआ, पेड़ों ने खुद हिलना शुरू कर दिया। पत्तियों से आवाज आई, कौन आया, कौन आया? रेश चौंक गया। ये पेड़ बोल रहे हैं। टप टप हंसा, हाँ, ये बोलता जंगल है, इनसे दोस्ती करना जरूरी है, नहीं तो ये रास्ता नहीं देंगे। रेश ने हिम्मत करके कहा, हेलो, मैं रेश हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक बड़ा सा पेड़ मुस्कुराया और उसकी टहनियां झूलने लगी। हा हा हा, ये बच्चा तो हिम्मती है। अंदर जाओ, लेकिन सावधान रहना, कहीं शरारती पिक्सी से सामना न हो जाए। शरारती पिक्सी। जैसे ही रेश और टप टप अंदर बढ़े, हवा में छोटे छोटे रंग बिरंगे बुलबुले तैरते दिखे। अचानक उन बुलबुलों में से एक छोटी सी पंखों वाली लड़की बाहर कूदी। उसके कान नुकीले थे और बाल हरे रंग के थे। वह खिलखिलाई, हा हा हा, नया बच्चा आया है, चलो इसका बैग गायब कर देते हैं। और पलक झपकते ही रेश का छोटा बैग हवा में उड़ गया। अरे मेरा बैग, इसमें तो मेरी चॉकलेट थी, रेश चिल्लाया। पिक्सी बोली, अगर तुम्हें यह वापस चाहिए तो तुम्हें पहेली सुलझानी होगी, वरना बैग मेरा। रेश ने टप टप की तरफ देखा। अब क्या करें? टप टप मुस्कुराया, ये तो हर नए मेहमान के साथ ऐसा ही करती है। अगर तुम ये चुनौती जीत गए तो ये तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। पहेली की चुनौती। पिक्सी ने हवा में हाथ घुमाया और एक जादुई बोर्ड चमकने लगा। उस पर लिखा था, मैं बिना पैरों के चलता हूं, बिना मुंह के बोलता हूं और जहां जाता हूं सबको छूता हूं। बताओ मैं कौन हूं? रेश ने माथा खुजाया। ये क्या है? टप टप ने धीरे से फुसफुसाया, ध्यान से सोचो, ये चीज हर जगह होती है। रेश ने एकदम चमकते हुए कहा, अरे ये हवा है। पिक्सी उछलकर बोली, सही जवाब, तुम तो सच में बहुत चालाक हो। उसने बैग वापस दे दिया और हंसते हुए बोली, अब से मैं भी तुम्हारी दोस्त हूं। मेरा नाम है फिजी, और अगर तुम सच में जादुई दुनिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हें काले जंगल जाना होगा, जहां दुष्ट जादूगर रहता है। रेश ने घबराकर पूछा, दुष्ट जादूगर, क्या वो बहुत खतरनाक है? फिजे की आंखें चमक उठीं। खतरनाक? हाँ हाँ, वो तो बच्चों को पत्थर की मूर्तियों में बदल देता है। रेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और तभी दूर से गर्जन की आवाज आई। पूरा बोलता जंगल कांप गया।